अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन लेक्चर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 अपलोड किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी सिंपल डिफ़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं, डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो मैंने उसको डिटेल से डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे कि सिंपल डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है पावर रूल। इसे हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पावर रूल क्या होता है। इससे पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि P Q R S T U V W X Y Z ये अल्फ़ाबेट हैं। ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये आपके पास ये वेरिएबल कहलाएंगे। इनको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल से ऊपर जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे, जब तक कि वो मेंशन ना कर दे कि ये जो आपके पास हैं ये वेरिएबल हैं। अगर वो मेंशन कर देता है कि ये वेरिएबल हैं, लाइक ABCDEF, इससे ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं, अगर वो मेंशन कर देता है कि ये आपके पास वेरिएबल हैं तो ठीक है। अदरवाइज इनके अलावा हम सबको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, मैंने ऊपर लिखा है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा वो हमेशा 0 होगा। अब कांस्टेंट क्या होता है देखें, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ 5x² + x + 7। अब जो मैंने ये 7 लिखा है, ये जो 7 है आपके पास, इनमें से कोई भी वेरिएबल इसके साथ मौजूद नहीं है, ना इसके साथ x मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगा कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें जो 5 होगा हमारे पास, ये क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट कहलाता है। ये x तो आपको पता ही है कि वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। और ऊपर जो 2 होगा ये हम इसको पावर कहते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, लेकिन चूंकि 5 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पे कभी भी डिफरेंशियल अप्लाई नहीं होता है। डिफरेंशियल अप्लाई नहीं होता, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है आपके पास वो शुरू में आ जाता है। ठीक है, मैं इस पे बाद में एग्जांपल्स भी दूंगा। अभी हम देखते हैं पावर रूल। मैंने एक सिंगल वेरिएबल लिखा और इसके ऊपर मैंने लिखा कि ये x की पावर n है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर y हो और मैं आपको कहूँ कि x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, हम जब भी कोई डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे होते हैं वो किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि जिस वेरिएबल का आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं इसको आप ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसको आप नीचे रखेंगे, और ऊपर वाले के साथ भी d आ जाएगा और नीचे वाले के साथ भी d आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप q का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो ऊपर आ जाता है और जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो नीचे आ जाता है। ऊपर वाले के साथ भी d आ जाता है और नीचे वाले के साथ भी d आ जाता है। यानी कि आप सिंपल लिख सकते हैं कि अगर s का डेरिवेटिव ले रहे हैं t के साथ तो s तो ऐसे ही रहेगा, तो आप d/dt नीचे लिख लेंगे। यानी कि अगर आप t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d/dt, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं d/dy, z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d/dz आपके पास आ जाएगा। अभी हम पावर रूल देखते हैं कि पावर रूल क्या होगा। देखें, अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। जैसा कि मैंने बताया था कि d/dx, d ऊपर आएगा और अपॉन के साथ क्या आ जाएगा, dx। d तो आना ही है, लेकिन dx, dy, dz ये किस पे डिपेंड करेगा, जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि आप यहीं पे y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते तो यहाँ पे क्या आ जाता, dy आ जाता। dz के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते तो यहाँ पे क्या आ जाता, dz आ जाता। तो अभी हम dx के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल जो है हमारे पास वो होता क्या है, पावर रूल हमारे पास होता है कि पावर को हम नीचे उतारेंगे
x जो है हमारे पास वो वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसा है ऐसे एज इट एज आ जाएगा। x हो कुछ भी हो इसकी जगह पे वो एज इट एज आ जाएगा। और जो पावर होगी, पावर में से हम एक कम करेंगे, और पावर के बगैर जो भी हमारे पास फंक्शन वेरिएबल होगा उसका हम एक दफ़ा अलग से डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे आ जाता x प्लस 1 इसका स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता किसके रिस्पेक्ट से, डी एक्स के, यानी कि x के रिस्पेक्ट से, तो नीचे क्या आ जाता dx। जब इसका डेरिवेटिव लेते तो क्या आता, रूल वही लगता, पावर को नीचे उतारेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, जो फंक्शन होगा ये एज इट एज आ जाएगा, और पावर में से एक कम करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, और पावर के बगैर जो ये मेन फंक्शन है जो x प्लस 1 है ये एज इट एज इसका अलग से डेरिवेटिव ले लें इस तरीके के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही किया, n x की पावर n माइनस 1। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, मैंने वहाँ पे लिखा है x का डेरिवेटिव क्यों 1 होता है। एक बात याद रखिएगा कि x का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट से ही, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाता है, वो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं y के रिस्पेक्ट से ही तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अगर z का डेरिवेटिव ले रहे हैं z के रिस्पेक्ट से ही तो उसका डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पावर रूल लगा के कि हमारे पास एक्सरसाइज का कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे पहले एक और मैं थोड़ी सी एक एग्जाम्पल करना चाहूँगा। अगर मेरे पास आ जाए 5x की पावर 4 और मैंने इसका डेरिवेटिव लेना हो किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या आ जाएगा d/dx आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि जो आपके पास अब x के साथ जो भी नंबर होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। ये स्टार्ट में आ जाता है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई यानी कि डिफरेंशियल अप्लाई इस पे नहीं होता। अब इस पे d/dx इस पे डिफरेंशियल अप्लाई हो जाएगा, ये 5। अब ऊपर x की पावर 4 है, अगर x की पावर 4 है इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4, पावर को नीचे उतारेंगे, x एज इट एज, पावर में से एक कम करेंगे, और पावर के बगैर एक दफ़ा हम जो भी फंक्शन होता है हम उसका अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास x होता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हम लेंगे, मैंने ऊपर भी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 20, x 4 में से 1 गए 3, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आप इसको लिखें ना लिखें बात एक ही है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे किसी भी वेरिएबल के, x की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस x को डेरिवेटिव लेंगे टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या टर्म यूज करेंगे d/dx। अगर y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते तो क्या टर्म यूज करते dy/dx। और अगर z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते तो क्या टर्म यूज करते d/dz। तो अभी हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम बोथ साइड पे क्या टर्म यूज करेंगे d/dx, ये y, d/dx ये x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आपके पास d/dx है, अब सिंगल वेरिएबल प्लस माइनस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब भी ऐसा होगा कि जो सिंगल वेरिएबल होंगे वो प्लस माइनस होंगे एक दूसरे के साथ, ये d/dx सबके साथ जाके बारी बारी लगेगा। यानी कि ये कैसे आ जाएगा, ये d/dx x की पावर 4 d/dx 2x की पावर 3 d/dx x का स्क्वायर। ये जो है आपके पास ये सब के साथ आ जाएगा। और चूंकि ये y है ये dy/dx आ जाता है ना, ये कांस्टेंट है चूंकि वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। जो खुद x होगा और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं उस पर ही पावर रूल अप्लाई होगा, वेरिएबल एज इट इज आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर को नीचे उतारा, x को एज इट एज लिखा, पावर में से एक कम करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव लेंगे। चूंकि ये यहाँ पे x है तो आप इसको एक दफ़ा लिख लें या ना लिखें, डायरेक्ट छोड़ दें इसको ऐसे, या डायरेक्ट 1 लिख लें, बात एक ही है।
क्योंकि ये आप देखें ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, ये शुरू में आ जाएगा। इस पे जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब पे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम करेंगे, एक्स को तो लिखेंगे ही, 2 में से एक कम करेंगे, कितना बच जाएगा 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है वापस वही टर्म आ जाती है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x की पावर 3, 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगी, क्योंकि जिस टर्म के साथ भी 1 अप्लाई होता है वही टर्म आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 2x, सॉरी ये 2 एज इट एज, इस पे पावर रूल इस पे लगाएंगे पावर रूल, चूँकि डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, पावर को नीचे उतारा, x वैसे ही रहेगा, पावर में से एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। आपके पास हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये जो आपके पास आ जाएगा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपके पास एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि जो डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में फ़र्क होता है ये एक ही नहीं होता। डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल होता है जो प्रोसेस है अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है डिफरेंशियल है, और जो आपके पास आंसर आया है ये आपके पास क्या है डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, ये आपके पास चेंज निकला है, ये डेरिवेटिव है, और जो ये आपने प्रोसेस अप्लाई किया है इसको आप